पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बीस्ट किंग ने अपने बीस्ट को भेज दिया था हर जगह पर हमला करने के लिए। इस वजह से चारों तरफ बिल्कुल बैटल वाला माहौल छिड़ गया होता है। ह्यूमन के सेक्टर में भी और डीमन के सेक्टर में भी दोनों तरफ के लोग परेशान थे कि आखिर हम यहाँ पर बीस्ट का मुकाबला कैसे करेंगे। ह्यूमन के जितने भी सेक्ट थे वो सभी आपस में मिल चुके थे और एक अच्छी वाली प्लानिंग कर रहे होते हैं ताकि वो जब बीस्ट यहाँ पर आएंगे तो उनसे मुकाबला किया जा सके। तो वहीं डीमंस के जो सेक्ट थे वो सभी भी आपस में मिल चुके थे ताकि एक दूसरे का साथ देते हुए इस आने वाली जो मुसीबत आई है उसका मुकाबला कर सके। शियाफान तो अकेला यहाँ पर था उन बीस्ट का मुकाबला करने के लिए। तो वहीं ह्यूमन के सेट से सारे के सारे लोग आ चुके थे बीस्ट से मुकाबला करने को, क्योंकि बीस्ट ने अपना धावा बोल दिया था। वो हमला करने के लिए पहुंच चुके थे। इस वजह से शियाफान उनके साथ अकेले ही जाकर भिड़ जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाफान जो था वो उन बीस्ट के साथ मुकाबला कर रहा था। वो बीस्ट एक के बाद एक करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शियाफान अपनी पावर की मदद से उन सभी को मारे जा रहा था। एक बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा भी था और बाकी जितने भी छोटे मोटे बीस्ट थे उन सभी ने एक साथ मिलकर शियाफान को घेर लिया था। सभी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शियाफान अपने स्टिक की मदद से उन सभी को बहुत मारता है। मार कर उसने उनकी हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से बीस्ट यहाँ पर थोड़ा कमजोर नजर आ रहे थे। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं। वो वहाँ पर एक के बाद एक करते हुए फिर से शियाफान के ऊपर अटैक करते हैं। तो शियाफान खुद को अपने उसी बेल के अंदर डाल लेता है ताकि वो अटैक यहाँ पर उसको ठीक तरह से ना लग पाए। इसके बाद वो फिर से अपनी पावर की मदद से अपनी पावर को और ज्यादा धमाकेदार तरीके से इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा होता है अपनी इविल पावर को, जो कि उसे डीमन के सेक्ट से मिली है। वो जैसे इस पावर को एक्टिवेट करता है, जमीन के अंदर से नुकीले क्रिस्टल्स बाहर निकल कर आते हैं। जैसे वो बाहर निकल कर आए थे, जितने भी बीस्ट यहाँ पर थे सभी के आर पार होकर घुस जाते हैं। सबसे ज्यादा तो उसी बड़े वाले बीस्ट को ये अटैक लगा था, जिस वजह से वो तड़प तड़प कर चिल्ला रहा होता है। शियाफान अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा रहा था, जिस वजह से उस बीस्ट की हालत खराब होने लग जाती है और फाइनली लग रहा था कि बीस्ट यहाँ पर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पर बीस्ट अपना फाइनल अटैक करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां पर उसी डीमन सेक्ट से एक दूसरा बंदा भी आ जाता है, जिसने आते साथ ही यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था और फॉर्मेशन के अंदर वो उस बड़े वाले बीस्ट को कैद कर देता है। वो यहाँ पर आया था शियाफान की मदद करने के लिए। तो शियाफान भी कहता है कि वाह बड़ी परफेक्ट टाइमिंग है तुम्हारी। तो वो बंदा भी कहता है कि मैं आपकी ही फाइट देखने के लिए आया हुआ था, आपका एक्शन मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो अब यहाँ पर उस बंदे ने वहां पर उस बड़े वाले बीस्ट को फॉर्मेशन के अंदर कैद किया था। तो शियाफान यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी पावर की मदद से एक खतरनाक अटैक उस बीस्ट के ऊपर करने की कोशिश करता है ताकि उसका खेल खत्म किया जा सके। लेकिन जैसे ये अटैक होने वाला था कि तभी वहां पर वो एल्डर आकर पहुंच जाता है, जो कि शियाफान के ही सेट का था। लेकिन पिछले एपिसोड में उस एल्डर को बीस्ट ने मार दिया था ना, तो वही यहाँ पर अब बीस्ट किंग के कंट्रोल में था, जिस वजह से वो उल्टा शियाफान के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। शियाफान ये देखकर एकदम हैरान, और अब यहाँ पर उसको समझ में आता है कि उसके सेट का ये एल्डर तो मारा जा चुका है। इस बीस्ट किंग ने उसके एल्डर को जान से मार दिया। इसी वजह से वो बीस्ट अब यहाँ पर एल्डर की बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा है। वो जिंदा लाश की तरह उसको इस्तेमाल कर रहा है शियाफान के ही खिलाफ। ये चीज शियाफान का गुस्सा जो था उसको 4 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। वो एल्डर अब यहाँ पर पूरे ताकत के साथ अपने बीस्ट को लिए हुए शियाफान से ही लड़ने को तैयार था, क्योंकि उसकी बातें बीस्ट वगैरह मान रहे थे। बीस्ट किंग ने अपने ही बंदे को शियाफान के खिलाफ करवा दिया। दूसरी तरफ जो बाकी डीमन सेट के बंदे आए हुए थे वो यान का सपोर्ट करने के लिए, वो उससे कहते कि तुम्हारे पास कोई खास प्लान है क्या, या फिर ऐसे ही हमें यहाँ पर बुला लिया तुमने टाइम पास करवाने के लिए। तो वो यान कहता है कि नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, परफेक्ट प्लान बनाकर मैंने रखा है। अगर प्लान नहीं होता तो आपको बिला वजह थोड़ी ना मैं यहाँ पर बुलाता। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा असल में प्लान क्या है। इसके बाद वो सभी को वहां पर से उसी फॉर्मेशन के पास लेकर जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजनस फॉर्मेशन है। और जब ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है तो किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होती कि इस फॉर्मेशन को क्रॉस करके दिखा सके। तो यही वो फॉर्मेशन को बता रहा था कि ये हमारा साथ देगा उन बीस्ट के साथ मुकाबला करने में। वो यहाँ पर कहता है कि ये फॉर्मेशन हमारा बहुत ही ज्यादा सीक्रेट फॉर्मेशन है। अगर इस तरह की मुसीबत नहीं आई होती ना तो मैं शायद ही दुनिया में किसी को भी इस फॉर्मेशन के बारे में बताता। लेकिन अब जब मुसीबत में आप लोग मेरा साथ देने के लिए आए हैं तो आपसे सीक्रेट छुपाकर कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने अपना फॉर्मेशन आपको बता दिया। वो यहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फॉर्मेशन थोड़ा सा एक्टिवेट होने के बाद वापस से डीएक्टिवेट हो चुका था। तो वो यहाँ पर सभी से कहता है कि ऐसा लग रहा है ना मेरी अकेले की कल्टीवेशन काफी नहीं होगी इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरा
साथ दें। जब हम सबकी पावर एक साथ हो जाएगी ना तो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना ज्यादा मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आइए आप मेरा साथ दीजिए। तो जिसमें बाकी लोग भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। तो वुयन कहता है कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। जब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी ना फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की तो मैं आप लोगों को बुला लूंगा। तब तक आप लोग यहाँ पर आराम कीजिए। ना कहने के बस अभी वहां से जा चुके थे, लेकिन पिंगर जो थी वो यहाँ से कहती कि तुम यहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट करने में क्यों लगे हो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम वैली में जा करना जितने भी बीस्ट हैं उन सभी के साथ डायरेक्टली फाइट करते हैं ना, बड़ा मजा आएगा। लेकिन वुयन कहता है कि तुम्हारे इस हेल्प का शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही होने वाला है। इससे हमारी जान खतरे में आ सकती है। जिसके बाद हम ह्यूमंस के सेट का सीन देखते हैं। उन लोगों ने यहाँ पर फायर की एक दीवार बना दी थी ताकि बीस्ट वगैरह अंदर ना आ सके और वो बीस्ट को यहाँ पर रोक रहे होते हैं। जितने भी ह्यूमंस वगैरह थे वो सभी यहाँ पर बीस्ट के साथ मुकाबला कर रहे थे। जो भी पावरफुल कल्टीवेटर थे उनको आगे खड़े रहना था और थोड़े मीडियम और लो लेवल वालों को पीछे खड़े रहना पड़ता है ताकि वो सभी को प्रोटेक्ट कर सके। जितने भी कमजोर लोग थे उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा था और पावरफुल यहाँ पर बीस्ट से फाइट करने में आए हुए थे। लेकिन बीस्ट तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने ज्यादा बीस्ट वहां पर थे जिनकी कोई गिनती भी नहीं होती है। मानो कि एक को मारो तो 10 उसी टाइम वहां पर पैदा हो जाता है। इतने बीस्ट थे वहां पर। सभी लोग कह रहे थे कि लगता है हमने जो ये फॉर्मेशन बनाया ना डिफेंस के लिए वो अब टूटने वाला है। ये टूटा तो सारे बीस्ट एक साथ अंदर आ जाएंगे। ज़ूगी और बाकी लोग जो थे वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी यहाँ पर बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे। तभी वहां पर देखते ही देखते एक बहुत ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट आकर पहुंच चुका था। सारे लोग उसको देखकर कहते कि ऐसा लग रहा है कि ये उसी बीस्ट किंग का खास पेट होगा। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें सबसे पहले इसी को रोकना होगा। तो सारे के सारे लोग जो थे वो यहाँ पर मिलकर अपनी पावर को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी मदद से उस बड़े वाले बीस्ट को रोका जा सके। सभी ने एक साथ उस बड़े बीस्ट के ऊपर हमला शुरू कर दिया था, लेकिन उनका अटैक लेकर सीधा बड़ा वाला बीस्ट उनको ही देकर मार देता है, जिस वजह से सभी लोग की हालत खराब होने लग गई थी। जो भी ये लोग पावर अपनी मिलाए थे उनका अटैक सभी के ऊपर वापस आकर लग रहा था, लेकिन उस बीस्ट को कुछ हुआ ही नहीं। इतना खतरनाक होता है वो बीस्ट, ऐसा लग रहा था कि वो कई सारे लोगों को तो अभी यहाँ पर खाकर खत्म कर देगा। लेकिन फिर भी वो सभी लोग यहाँ पर जैसे तैसे उस बीस्ट को मारने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोबारा से वो बीस्ट अपनी पावर को इंक्रीज कर लेता है, जिस वजह से इनका अटैक खाली जाने लग गया था। इस वजह से जितने भी लोग थे वहां पर मौजूद सभी अपनी अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक साथ जब सभी लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे ना तो चांस हो सकता है कि वो बीस्ट यहाँ पर मारा जाए। ज़ूकी तो अपने वही स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर लेती है और स्वॉर्ड की मदद से एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाकर आइस वाले अटैक देकर मारती है उन बीस्ट के ऊपर, जिस वजह से वो बीस्ट वगैरह जो था वो एकदम बर्फ में जमने लग गया था। ये होते साथ ही बाकियों को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है बीस्ट के ऊपर अटैक करने का, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए सभी लोग टूट पड़े थे बीस्ट के ऊपर ताकि उसको मार मार कर खत्म किया जा सके। लेकिन वो बीस्ट अचानक में वापस से पूरे के पूरे जो आइस वाला अटैक था उसको डिस्ट्रॉय करके आजाद हो जाता है। वो बीस्ट अब आजाद हो चुका था और अब यहाँ पर वो पहले से भी ज्यादा भड़का हुआ और गुस्से में होता है, मानो कि उसको रोकना अब नामुमकिन हो गया हो। इस वजह से अकेली ज़ूकी ही चली जाती है उस बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए। वो और बीस्ट के बीच में एक दूसरे की आमने सामने टक्कर हो रही थी। दोनों अपनी पावर की मदद से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो वहीं शियाफान जो था वो अपने ही एल्डर के साथ फाइट कर रहा था। वो एल्डर उसके रास्ते में आकर खड़ा हो चुका होता है ताकि वो उसकी जान ले सके, लेकिन शियाफान को ना चाहते हुए भी एल्डर से फाइट करनी पड़ रही थी। वो एल्डर को भी मारता और बाकी बीस्ट को भी मारता जाता। ये फाइट उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि ये एल्डर बहुत अच्छा इंसान था शियाफान के लिए, लेकिन अब यहाँ पर हालात ऐसे हो गए कि उसको उसके साथ ही फाइट करनी पड़ रही है। वो लोग यहाँ पर उसको समझाने की भी कोशिश करते कि एल्डर आप क्या कर रहे हो, आप हमें नहीं पहचान रहे क्या, हमें भूल गए आप, आपको हमें पहचानना होगा, हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आए। लेकिन एल्डर तो सुनने को तैयार ही नहीं, उल्टा वो और ज्यादा गुस्से में आते हुए उनके ऊपर अटैक किए जा रहा था। दूसरी तरफ ज़ूकी ने मार मार कर उस बड़े वाले बीस्ट की हालत खराब कर दी होती, उसको जगह जगह से खून निकलने लग गया था। इस वजह से जितने भी लोग थे ज़ूकी के साथी वगैरह एक साथ आकर लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इससे बेस्ट मौका उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इस बीस्ट का मुकाबला करते हुए इसको मारने का। तो सभी लोगों का अटैक बीस्ट को लग रहा था, लेकिन जैसे बीस्ट मर रहा होता है उसके अंदर से पॉइजन बाहर निकल कर आने लग जाता है। ये पॉइजन इतना खतरनाक था कि जो भी आसपास रहे उसकी पॉइजन के असर की वजह से जान जा सकती है। तो सब लोग अब वहां से बीस्ट से ही दूर भागना शुरू हो जाते हैं कि ये बीस्ट तो मरने के बाद भी अपने पॉइजन से हम सबकी जान ले सकता है, ये कितना खतरनाक बीस्ट है, आखिर ये हमारे पीछे ही कैसे पड़ गया। वो बीस्ट तो यहाँ पर अभी भी थोड़ी बहुत जान उसके अंदर बची हुई थी, ऊपर से वो पॉइजन भी फेंक रहा था, जिस वजह से उसका मुकाबला करना अब और ज्यादा मुश्किल हो चुका था। सभी लोग हिम्मत करके उससे फाइट कर रहे थे, लेकिन जितना भी उन लोगों ने फॉर्मेशन वगैरह बनाया था खुद के बचाव के लिए वो सब खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि सेक्ट की जो दीवारें
थी वो भी टूट जाती हैं। दीवार तोड़ने लग गया था वो बीस्ट, दीवार टूटी तो महल के अंदर घुस आएंगे सारे बीस्ट और उसके बाद सबका खात्मा हो जाएगा, कोई भी नहीं बचने वाला है ऐसी सिचुएशन से। इस वजह से सभी लोग को एक साथ इकट्ठा होना पड़ता है। वो लोग कहते हैं कि हम डायरेक्ट जाकर इस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें कुछ दूसरा तरीका सोचना होगा, वरना ये बीस्ट डायरेक्ट मुकाबला करने से हारने नहीं वाला है। इसके पास एक नहीं कई तरह के टेक्निक है, उनकी मदद से ये हमें हरा सकता है। अब चाहे इस बैटल में हमारी जान की ना चल जाए, किसी को भी अपनी जान की फिक्र नहीं करनी है, हम अपनी जान पर खेलकर इस बीस्ट से फाइट करने जा रहे हैं। तो आओ मेरे साथ अपनी जान को हथेली पे लेकर हम इस बीस्ट को मारने के लिए चलते हैं। इसके बाद सभी लोग अपनी जान दांव पे लगाते हुए बीस्ट की तरफ बढ़ चुके थे कि अब चाहे ये बीस्ट जिंदा बचेगा या फिर हम जिंदा बचेंगे। तो वहीं शियाफान जो था वो अभी भी यहाँ पर अपने एडर के साथ ही फाइट कर रहा था। वो अपने एडर को मार मार कर उससे पूछ रहा होता है कि क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं, मैं आपका शियाफान हूँ, प्लीज अगर आप मुझे महसूस करते हैं तो मुझे बताइए। तो ये सुनकर एडर हल्का हल्का होश में आता है और शियाफान से कहता है कि शियाफान मुझे बचा लो, या मुझे बचा लो या मुझे मार दो, मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। शियाफान समझ चुका था कि कोई ना कोई तरीका है यहाँ पर एल्डर को बचाने का, या मैं इनको बचा सकता हूँ या फिर मैं इनकी ये तकलीफ खत्म कर सकता हूँ, तो मुझे दोनों में से कोई एक तरीका अपनाना होगा। तो वो तुरंत ही एल्डर को एक पहाड़ी के कोने में लेकर आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो एल्डर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि इसके अंदर ना मैंने ह्यूमन से जो कल्टीवेशन हासिल की थी उसकी पावर है, उस पावर की मदद से मैं आपको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एल्डर कहता है कि तुम मुझ पे इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहे हो, मैंने तो कभी भी तुम्हारे लिए इतना बड़ा कुछ काम नहीं किया। तो शियाफान कहता है कि नहीं, आपने कई बार मेरी हेल्प की है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी इस जरूरत के टाइम पे आपका साथ दूं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ठीक करने की, उम्मीद है कि आप यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। लेकिन अफसोस कि एल्डर यहाँ पर ठीक नहीं हो पाते और उनकी यहाँ पर जान चली जाती, उनकी सोल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि बीस्ट किंग के अटैक से बचना बिल्कुल नामुमकिन है। ये देखकर शियाफान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को, बहुत कुछ छीन चुका है मेरा, अब और ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस वजह से वो पूरे गुस्से के साथ बीस्ट के साथ मुकाबला करने के लिए जा चुका था। तो वहीं ह्यूमंस जो थे वो अभी भी यहाँ पर उस बड़े वाले बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे। उस पॉइजन का असर जो था वो यहाँ पर बढ़ तो गया था, लेकिन फिर भी इतने अटैक की वजह से उस बीस्ट का पूरा शरीर छलनी हो गया होता है। लेकिन तब जब अच्छे से उन लोगों की नजर जाती है बीस्ट के ऊपर, तो उनको पता चल रहा है कि बीस्ट के अंदर से जो पॉइजन बाहर निकल रहा है ना, वो इसके घाव को ठीक कर रहा है। हमें इस पॉइजन का कुछ करना होगा, तभी जाकर हम इस बीस्ट को हरा सकते हैं। ज़ूकी जो थी उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब हुई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक वो बीस्ट के साथ करी थी। पर ज़ूकी और बाकियों का कहना होता है कि हम इस पॉइजन से नहीं बच सकते, पॉइजन के करीब जाते साथ ही ना हमारी सांस जाने लग जाती है, हमारा दम घुटने लग जाता है, तो हम इस पॉइजन से पीछा कैसे छुड़ा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये करना आसान होगा। हम बस एक मशीन की तरह जो दिख रहा है उसके ऊपर अटैक करते जा रहे हैं, ना कोई प्लान है हमारा, नहीं हमारे कुछ समझ में आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। बीस्ट दोबारा से पावरफुल होकर उनके ऊपर अटैक करने को तैयार था। तो सभी लोग एक साथ फॉर्मेशन बनाते हुए एक दूसरे को ही बचाने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पर कोशिश करके एक दूसरे को तो कम से कम बचा ही सकते हैं। तो वहीं शियाफान का जो दोस्त था वो अभी भी यहाँ पर उन बीस्ट के साथ मुकाबला कर रहा था, लेकिन जब उसको वहां पर कई सारे बीस्ट घेर लेते हैं तो बीच में एंट्री मारता है शियाफान, जिसने आने के बाद अपने उसी दोस्त को बचा लिया था। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस एरिया को मैं हैंडल करता हूँ, जाओ जहाँ पर कम बीस्ट है ना वहां जाकर अटैक करो। तो इस वजह से शियाफान अपनी डीमन टेक्निक को एक्टिवेट करने लग गया था। वो अपनी डीमन टेक्निक को बड़े भयंकर तरीके से एक्टिवेट करने की तैयारी में होता है, लेकिन ये एक्टिवेट करते साथ ही उसको पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी बीस्ट है ना, इनके अंदर भी डीमन पावर ही मौजूद है जो कि इनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन इनके पास ये डीमन पावर आखिर आई कैसे? लेकिन इनकी पावर मेरी पावर के मुकाबले की जरा भी नहीं होगी, मैं इनको यहाँ पर छोड़ने नहीं वाला। तो वो अपनी भयंकर तरीके से स्टिक की पावर को एक्टिवेट करता है और पूरे के पूरे अटैक को सीधा बीस्ट के आर पार जाकर घुसा चुका था, जिस वजह से बीस्ट की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती। इसके बाद तो शियाफान पागल हो गया, समझो। वो पागलों की तरह अंधाधुंध जो सामने दिखता बस उसको वो मारे जा रहा था। पूरे बीस्ट को मार मार कर उनके सर की दरिया बहा देता है, मतलब जिस भी बीस्ट को मारता वो उसका सर धड़ से अलग कर देता और पूरे रास्ते में सर को फेंक देता। इतना ब्रूटल तरीके से शियाफान बीस्ट को मार रहा था, पूरा गुस्सा उतारते हुए। उन बीस्ट वगैरह ने शियाफान की आंखों में डर को महसूस किया था। इस वजह से सभी बीस्ट के अंदर एक दहशत मच गई होती है। इस वजह से जितने भी बीस्ट थे वो अपना, इसलिए वो सारे बीस्ट अपने कदम पीछे करके वहां से रिटर्न जाना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर वो जो ह्यूमंस वगैरह थे वो लोग भी दंग रह चुके थे कि इन बीस्ट को क्या हुआ, ये लोग
लोग अपने कदम पीछे क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया वहां पर जिस वजह से सभी बीस्ट को भागना पड़ा। लेकिन सभी के लिए खुशी का मौका था कि चलो कम से कम बीस्ट तो यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन ज़ूकी जो थी वो कहती कि नहीं, मुझे तो लगता है कि आगे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं आगे जाकर देखूंगी कि असल में वहां पर हुआ क्या जिस वजह से बीस्ट रिटर्न जा रहे हैं। तो वहीं हम शियाफान को देखते हैं जिसने सबसे बड़े वाले बीस्ट को मारा था ना, तो वो उसको मारकर उसका सर चेन से बांधकर घसीटते हुए ले जा रहा होता है। क्या ही कमाल का वो सीन था, उसके अंदर से इविल पावर बाहर निकल रही थी और पीछे पूरा बीस्ट चेन से बंधा हुआ था। और जब यही बीस्ट मरा ना, तो सारे लोगों के बीस्ट के अंदर दहशत मच गई कि हमारा सबसे पावरफुल बीस्ट मारा जा चुका है। इस वजह से वो वहां से भाग रहे थे। बाकी लोग जो यहाँ पर खड़े हुए थे जैसे कि वुयान और पिंगर वगैरह, वो इस चीज को देखकर हैरान रह जाते हैं। पिंगर तो कहती है कि ये बीस्ट नहीं बल्कि एक खजाना है, इसकी मदद से हम क्या क्या नहीं बना सकते ना, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो शियाफान यहाँ पर वुयान से कहता है कि ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करो। तो वुयान कहता है कि अरे वाह, मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाए हो, अपनी पुरानी जो बातें थी वो सब भूल गए क्या तुम। तो शियाफान कहता है कि अभी तो हम सब डीमन सेक्ट ने मिलकर आपस में टीम बनाई है ना, तो पुराने निश्ते नाते या दुश्मनी बाहर निकाल कर कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम सबको एक साथ ही काम करना चाहिए। तो वोयन कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट बिल्कुल पसंद है। ये बीस्ट यहाँ पर मुझे मेरा फॉर्मेशन ओपन करने में ना काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तुम्हारा शुक्रिया शियाफान, इतना कमाल का और इतना प्यारा गिफ्ट मुझे देने के लिए। तभी देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे बीस्ट आने लग जाते क्योंकि उनका जो सबसे खास बीस्ट मरा था, तो इसी का बदला लेने के लिए वो शियाफान की तरफ ही बढ़ रहे थे। लेकिन वो यान कहता है कि इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अभी अपनी पॉइजन की पावर का इस्तेमाल करता हूँ और देखता हूँ कि ये बीस्ट मेरे सामने टिक पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पॉइजन की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था। जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, उसका जो वो फॉर्मेशन था यहाँ पर एक्टिवेट होने लग गया था, जिस वजह से वहां पर पूरा एक काफी कमाल का घेरा बनकर तैयार हो जाता है। ये घेरा इतना कमाल का था कि जितनी भी बीस्ट वगैरह थे उस घेरे को टच करते साथ ही दूर फेंका जाते, वो लोग तो अंदर आ ही नहीं पा रहे थे। जो देखकर वो यान शियाफान और बाकियों से कहते हैं कि क्यों, कैसा लगा मेरा फॉर्मेशन, है ना एकदम कमाल का, कहा था ना मैंने कि ये फॉर्मेशन बहुत कमाल की चीज है। अब तो तुम लोगों ने यहाँ पर इसका नमूना देख ही लिया होगा। इन लोगों को लग रहा था कि इन्होंने सारे के सारे बीस्ट का खात्मा कर दिया, अब उतना कोई खतरनाक बीस्ट बचा ही नहीं होगा। लेकिन उनको क्या पता कि वो बीस्ट अभी भी बचा हुआ है जिसके साथ ज़ूकी और बाकी लोग फाइट कर रहे थे, और वो पूरे गुस्से के साथ वो यहीं पे बढ़ रहा है अपने एक और साथी के साथ, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक बीस्ट नजर आ रहा था। अब एक नहीं बल्कि दो वो भी बहुत ज्यादा भड़के हुए बीस्ट शियाफान और बाकियों की तरफ बढ़ रहे थे ताकि उनको जान से मारा जा सके। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर शियाफान उन बीस्ट का मुकाबला कर पाता है या फिर वो नहीं कर पाता, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।